good morning everyone. I hope you all are doing well. बाय द वे, मुझे पता है आप सब सोच रहे होंगे मैंने आज स्टेज से व्लॉग स्टार्ट क्यों किया है। मसला तो है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैं बहुत ही लेट उठी हूँ और जैसे ही मैं उठी ना मुझे पता चला 15-20 मिनट के बाद गैस जाने वाली है और उसी टाइम पे लाइट भी चली जाती है। अगर मैं ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं बनाती हूँ तो मैं बस बैठी रहूँगी जब तक गैस आए। वो तो 6 बजे आती है शाम को, और जब तक लाइट आए ताकि मैं इलेक्ट्रिक स्टोव पे बनाऊँ तो मुझसे बैठा नहीं जाता था। आपको पता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद बहुत ही जल्दी होती है, तो इसलिए मैं बहुत इस टाइम पे स्ट्रेस आउट हो गई हूँ और जितनी मेरे में स्पीड है ना उससे ज़्यादा मैं स्पीड लगा के काम कर रही हूँ। वैसे आई एम श्योर आपने मुझे कभी इतना जल्दी ब्रेकफास्ट बनाते हुए नहीं देखा होगा। एंड बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी में आज ये ऑमलेट अच्छा बन जाए। मुझे तो लग रहा है ये वैसे 3 पीसेस होते हैं ना, आज 6 पीसेस हो जाने हैं इसके। अब देखें, डर के मारे मुझसे जो है ऑमलेट पलट ही नहीं रहा। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ। देखें कितना मज़े का बन गया है। जल्दी जल्दी बना रही थी, वैसे मैं इतना संभाल के बनाती हूँ तो कुछ भी मतलब सही तरीके से बिल्कुल नहीं बनता। अब मैंने जल्दी जल्दी में बनाया तो देखें कैसे गोल गोल, और एक दफ़ा भी टूटा नहीं है। चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। आज तो शक्ल में भी बहुत अच्छा बना है, शेप में भी बहुत अच्छा बना है और कहीं से टूटा भी नहीं है। टुल्ली गाइस, ऑमलेट में इतना नमक था, शायद जल्दी जल्दी की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया था। ओके गाइस, लुक इट हियर, मैंने जो है कितनी देर वॉक की है और आज मैंने अपना गोल चेंज कर दिया है। आज मैंने सोचा है कि मैं कैलोरीज काउंट करूँगी अपनी ब्रेकफास्ट की और उस कैलोरीज़ को बर्न करूँगी। लाइक ऐसे होगा कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है, तो मेरी अप्रोक्स जो कैलोरीज़ थी जो आज मैंने खाई वो तकरीबन 158 तक थी, जिसको मैंने 170 तक रख दिया इन केस। तो अभी देखें मैंने जो कैलोरीज़ बर्न की हैं वो आपके सामने हैं। दे आर लाइक 204 एक्टिव, और इंसान की जैसे रेगुलर बर्न होती रहती हैं तो वो है 267। तो ये कैलोरीज़ मैंने बर्न कर ली हैं। ये एक पूरी मील जितनी कैलोरीज़ है। कोशिश करूँगी मैं जो भी खाऊँगी उसका कैलोरी काउंट करूँगी और उसके बाद वो कैलोरीज़ बर्न कर दूँ। और थैंक यू सो मच। मेरा वेट जो है वो 300 ग्राम्स कम हुआ है जस्ट बिकॉज मैंने अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया, थोड़ा सा फूड इनटेक चेंज किया। तो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो कीप एडवाइजिंग मी, मैं आपसे लर्न करती हूँ, आप मुझसे लर्न करते हैं, तो बस इसी तरह हम चलते हैं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रोडक्टिव मॉर्निंग हो गई है। वॉक, ब्रेकफास्ट सब डन हो गया। ये मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, तो बस मैं ये बंद करी क्योंकि मुझे गर्मी हो रही है बहुत। Get this guys, मैं जैसे ही नीचे आई तो ये 2 स्पंज केक बेक हो रहे थे। बस सैड पार्ट ये है कि मैं खा नहीं सकती, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं खाऊंगी और फिर बर्न करूंगी। इससे मुझे आप लोग बताएं, ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आपको ये दिल कर रही है कि भाई ये चीज़ खा लूँ, केक खा लूँ, पिज़्ज़ा खा लूँ, तो आप थोड़ा सा खा लें और उतना खा लें जितना आप बर्न कर सकते हैं। तो बस मैंने कहा कि मैं ये खा लूँगी, फिर जो है मैं बर्न कर लूँगी उससे ज़्यादा। इससे वेट लॉस भी हो जाएगा और आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये गरम गरम स्पंज केक बहुत ही मज़े का लग रहा था, तो बस मैंने इतना सा पीस खा लिया और दिल को सुकून आ गया। सोच रही थी मैंने केक खा लिया है तो मैं योगर्ट नहीं खा रही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना खाऊं, मैं खा सकती हूँ अगर मैं बर्न कर सकती हूँ। तो गाइस, दिस इज माय ड्रेस। अभी हम थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, डिनर बाहर करेंगे और थोड़ा बहुत काम भी है। स्ट्रॉबेरीज भी खत्म हो चुकी है। मैं स्पेशली बारबेक्यू ही खाऊंगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और अगर कुछ खाऊंगी भी तो डिसाइड करते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, क्या होता है। अभी चलते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल ही अचानक प्लान बन गया है हमारा। बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ जस्ट टू लुक प्रेजेंटेबल। इसको प्लान करते हैं हम। इतना सडन प्लान बना है ना, मैं तो नीचे अपनी चिकन भी निकाल के आई थी कि बस आई विल मेक इट थोड़ा स्टीम वाला करके, बस फिर वो नहीं तो कल बनाएंगे। तो सामान निकाल के बाहर चलते हैं, बाहर ही खाना खाते हैं हम आज। लिपस्टिक एज अ टेंट, a little mascara. ओके गाइज, आई एम ऑल रेडी और मैंने अपनी पोनी बना ली। एंड आज मैंने पोनी जो है कुछ इस स्टाइल से बांधी हुई है एंड आई लव दिस स्टाइल सो मच, लाइक रिबन्स। और अच्छा, आई एम वेयरिंग दीज स्लीपर्स। अच्छा, तो हम ग्रॉसरी स्टोर आ चुके हैं और यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे थे ये पायदान।
मैंने आपको बताया था ना कि ग्रॉसरी वीकली जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो बस वो थोड़ी बहुत चीज़ें हम ले रहे हैं यहाँ पे। वैसे स्पेशली हमें गरम मसाला लेना था, वो बिल्कुल भी नहीं था। तो देखिए ये जो मिक्स वाला था वो हमने ले लिया है। अच्छा, आपने फ़लक के राइस ट्राई किए हैं? मैंने ट्राई किए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और जब मैं इनको मतलब बॉईल करती हूँ या फिर बिरयानी वगैरह पकाती हूँ तो आउट क्लास बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं सोच रही हूँ मैं बिरयानी क्यों नहीं बना रही, अब मैं बिरयानी भी बनाऊँगी, फिर बर्न भी कर लूँगी, लाइक ऑब्वियसली अपनी कैलोरीज। एंड देखिए मैं बच्चों के सेक्शन में आ गई हूँ, मुझे इतना नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। इतने क्यूट लंच बॉक्सेस थे, थर्मस थे, और वो जो बारबी डॉल हाउसेस होते हैं ना वो सारे थे। लाइक मैंने जैसे ही ये सेक्शन देखा मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई, बस फिर ऐसे ही मैंने एक क्लिप बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। बस अभी यहाँ पे हमारी बिलिंग हो रही है। लुक एट द मून गाइस, कितना प्यारा लग रहा है। अभी चलते हैं हम डिनर करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा चेंज इन प्लान है। आपको पता है अभी भी रेस्टोरेंट जो है पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा ये सब ही सर्व करते हैं और हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। इसलिए हमने थर्स्टी से एक ड्रिंक्स ग्रैब कर ली और फिर हम कबाब घर आ गए। अच्छा, हमने कबाब का ऑर्डर दे दिया है और ये कबाब हमारे आ चुके हैं। लुक एट देम, इतने फ्रेश और इतने मज़े के होते हैं ना इनके चीज़ कबाब। और वाहिद यही है जो कि चीज़ में मैरिनेशन करके देते हैं, वरना दूसरे जो है ऊपर से चीज़ स्लाइस रख के देते हैं। मैं इनको 10 on 10 रेट करूँगी। अगर आप हैदराबाद में हैं तो उनको ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मामा ने कहा कि अलकरम चलते हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। सच में गाइज ये इतना सडन प्लान था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे लगा हमने ग्रॉसरी कर ली है, डिनर कर लिया है, अब हम घर ही जाएंगे, लेकिन चेंज इन प्लान अगेन, हम अलकरम आ गए हैं। अच्छा, इस दफ़ा मैं आपको सारे अनस्टिच कलेक्शन दिखाऊंगी और मैं आपको लॉन भी दिखाऊंगी जो कि स्प्रिंग कलेक्शन में इनकी आई है 24 की। अच्छा, वो थी फेस्टिव कलेक्शन और ये है सारी इनकी खदर की कलेक्शन। वैसे ये मैं अपनी खाला के लिए भी रिकॉर्ड कर रही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे खदर के सूट्स की ज़रूरत है बहुत, क्योंकि यूके में हमेशा सर्दी होती है, तो उनको ये कपड़े चाहिए थे सर्दियों वाले। तो मैंने कहा मैं व्लॉग भी बना देती हूँ एंड उनके लिए रिकॉर्ड भी कर देती हूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरी वीडियोस देखती हैं। एंड ये सारी खदर की शर्ट्स थी लाइक 2.5 मीटर्स फॉर 763 इन सेल। अगेन ये भी खद्दर का था और ये 2 पीस था, तो इसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं आगे। तो फाइनली ये है इनकी लॉन और स्प्रिंग कलेक्शन इन्होंने शायद निकाली है और ये सारे इनके प्रिंट्स हैं। अच्छा, इनकी प्राइस जो है वो 3000 to 3500 इस तरह की थी और ये 2 पीस में ज़्यादातर थे। प्लस में इनकी प्राइस लगी भी नहीं हुई थी, शायद न्यू कलेक्शन इसी वजह से, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। वैसे आप लोग मुझे बताएं कि इस टाइम पे आप ये लॉन परचेज़ करेंगे या नहीं, या फिर इनका फ्लॉप आइडिया है इस टाइम लॉन लॉन्च करने का। बाय द वे ब्रांड्स को भी पता है कि लड़कियां हो या औरतें हो, इनका जो वीक पॉइंट है वो है लॉन के कपड़े। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई लॉन के पीछे भागता होगा, लाइक हर लड़की हर औरत, लेकिन ये होता कि कुछ हैं लाइक 80% तक हैं कि जो लॉन के पीछे पागल हो जाती है अगर लॉन देखती हैं तो शायद उनके लिए इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया है। ये जो है माइंड के साथ जो है ब्रांड्स खेलते हैं और सारा पहले ही सर्वे कर देते हैं कि कितनी हमारी डिमांड है, कितनी डिमांड नहीं है, और अगर फिर भी इनका आइडिया फ्लॉप हो जाता है तो फिर ये सेल लगा देते हैं। अगर सेल में लॉन होना फिर तो हर कोई लेता है।
सेल लॉन की बात की और देखिए सेल लॉन सामने आ गई। ये लॉन थी पिछले साल की जिस पे अभी सेल लगी हुई है। वैसे मैं उस दिन आई थी तो मैंने ये अनस्टिच लॉन सेल मतलब पिछले साल की नहीं देखी थी, तो शायद मैं गई नहीं थी उस तरफ अनस्टिच की तरफ, तो इस वजह से। और ये वाला सूट भी उस दिन नहीं था तो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वैसे आपस की बात है, बीच में अलकरम बहुत ही वो स्लो हो गया था, इतना मार्केट में नज़र नहीं आ रहा था, ना ही लोग जो है इतना जाके ले रहे थे। लेकिन अभी उनकी सेल, उनका मतलब इन्वायरमेंट और मतलब कस्टमर के साथ उनकी डीलिंग बहुत ही अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। मतलब मुझे ये अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम अपने घर पे ही हैं और बस घर पे ही अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, कोई आपको आके तंग नहीं करता। या ऐसा होता है ना कि सेल्समैन आपके सर पे आके खड़े हो जाते हैं, ये वो जहाँ जाए आपके पीछे पीछे आते हैं, तो ये बात बहुत इरिटेट करती है। फाइनली बस हमारा काम हो गया, शॉपिंग वगैरह हो गई, अब चलते हैं घर। और बस देखिए घर आते के साथ ग्रीन टी बना ली। लेकिन मैंने जब कबाब खाया ना तो मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पेप्सी की, क्योंकि मैं थर्स्टी पी नहीं सकती, वो उसमें शुगर होती है। तो बस मैंने आते ही ये पेप्सी निकाली, ठंडी थी, फ्रिज में थी, तो मुझे इतना मज़ा दे रही थी ना, लाइक 2, 3, 4 महीनों के बाद। बाय द वे मैंने अपना कोई बाइकआउट ब्रेक नहीं किया, ये मेरी लेफ्ट ओवर ग्रॉसरी में से पड़ी हुई थी पेप्सी जो कि मैंने पी है। और यहाँ पर मैं वर्कआउट करके अपना पानी पी रही हूँ। आजकल वॉक एंड वर्कआउट मुझे थका देता है। लिटरली गाइस यहाँ पे 1:30 और 2 बजने वाले थे और मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। लाइक यहाँ पे सोने का टाइम होता है एंड आप कैसे रेजिडेंशियल इलाके में आप ये वाले काम कर सकते हैं। आपने सुना कितना ज़्यादा साउंड था, कितनी ज़्यादा मतलब इरिटेशन हो रही थी। मैं सोच रही थी कि चलो मैं तो बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन कोई कोई बंदा ऐसा होता है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, तो बस अल्लाह ही इनको समझाए। क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे मैं अपनी ग्रीन टी लेती हूँ। ओके गाइज, आई जस्ट गॉट फ्रेश। आप आवाज़ सुन सकते हैं पीछे कितनी ज़्यादा आवाज़ है। बस मैं थोड़ा सा ऊंचा बोल रही हूँ ताकि मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा फोकस हो जाए। चलें तो बस अभी जो है मैं स्किन केयर करूँगी। आप देख सकते हैं मैं फ्रेश होके आ चुकी हूँ और बस स्किन केयर करके गुड नाइट। आपको पता है रात के 1:30 हो रहे हैं, ये आवाज़ें हैं और अभी तक मैं अपना ब्लॉग एडिट नहीं कर पा रही क्योंकि इतना ज़्यादा शोर है कि मैं वॉइस ओवर अपना कैसे करूँ। बस देखती हूँ नीचे जाके ड्राइंग रूम में करती हूँ hyaluronic, vitamin C and some aloe vera gel। चलें गाइस, तो मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको शॉपिंग पसंद आई होगी। बहुत ही अचानक से क्विक शॉपिंग थी, तो बस मैंने कहा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही। ओके, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर आपने नहीं किया। प्लीज़ लाइक माई व्लॉग एंड अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह। लुक एट दिस गाइस, मैं जैसे ही नीचे आई हूँ मैंने देखा कि केक रस्क जो है वो टोस्ट हो रहे थे ओवन में। आपको याद होगा मैंने शाम आपको स्पंज केक दिखाया था जो कि बन रहा था, उसको पीसेस करके बस अभी ओवन में ये थोड़े से टोस्ट हो रहे हैं और ये फिर बिल्कुल ही हार्ड फॉर्म में आ जाएंगे तो बहुत ही मज़ा देंगे। एंड लुक एट देम, बहुत ही फ्रेश बने हैं। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। बस अब मैं जल्दी जल्दी व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर करूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बस मैंने व्लॉग एंड कर दिया है। मैंने कहा आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊँ कि क्या क्या करना पड़ता है व्लॉगिंग। आपको देखने में बहुत ही आसान लगता होगा कि बस कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस अपनी रूटीन तो रिकॉर्ड करिए, लेकिन एडिटिंग जो है ना वो रिकॉर्ड करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी काम में जो है बंदा लगा हुआ होता है। लोग भी करना चाह रहे हैं तो मैं कह रही हूँ अभी से अपना रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दे। एडिटिंग आहिस्ता आहिस्ता आप सीख लेंगे। तो बस अभी जो है मैं एडिटिंग कर दूँ। मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।